भाभी शफक को कितना नापसंद करती हैं। अगर वो फिर से यहाँ आई तो फिर से वही झगड़े फसाद शुरू हो जाएंगे। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा साहब। माहम को मैं सख्ती से वार्न कर दूंगा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। और आपको लगता है वो आपकी बात सुन लेंगी? आई एम सॉरी भाई, मैं आपसे कभी ये सब ना कहती अगर मैं भाभी का रवैया ना देख लेती। क्या मतलब इस बात का? जिस दिन हम हॉस्पिटल से घर वापस आए थे शफक से मिलकर, उस दिन भाभी ने मुझे और अम्मी को बहुत बुरा भला कहा। क्या क्या कह रही हो तुम? जी भाई। अल्लाह की लाठी पे आवाज होती है, ये तुम और तुम्हारी ये माँ भी समझे। और भाई उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर अब आपके और उनके बीच में कोई भी झगड़ा होगा तो वो मेरा घर भी बसने नहीं देंगी। क्या? अगर मेरा घर उजड़ गया ना तो मैं तुम्हारा घर भी बसने नहीं दूंगी। माहम ने ऐसा कहा तुमसे? उन्होंने तो इससे भी बदतरीन सलूक किया है अम्मी से। ज़ारा, खुलकर बताओ बात क्या है? भाई मैं आपको ये सब कभी नहीं बताती, लेकिन मुझे डर है कि आपकी गैर मौजूदगी में भाभी अम्मी के साथ कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए मुझे मजबूरन आपको ये सब बताना पड़ रहा है। ज़ारा बात बताओ ना, बात क्या है? भाई जब अम्मी बहुत बीमार थी और बोल नहीं सकती थी उस टाइम ये अलग बात है कि आपने शफक को ज़ारून की जिंदगी में शामिल करके मेरी हक तलफी की है। हाँ, लेकिन कुदरत को मुझ पे रहम आ गया और शफक खुद ये घर छोड़कर चली गई। और अब जब वो इस घर से चली गई है और अपनी खुशी से गई है तो आप उसे जबरदस्ती क्यों लाना चाहती हैं? वो समझी थी कि अम्मी शायद कभी बोल ही नहीं पाएंगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और भाभी की बातें सुनकर अम्मी का बीबी शूट कर जाएगा। माहम, क्या करूं इस माहम का मैं जानती हूँ भाई, आपको ये सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होगा और शायद आप दोनों के बीच के ताल्लुकात भी ख़राब होंगे, लेकिन भाई ये बात बहुत बड़ी है, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती थी। मुझे और शफक को भाभी जो भी कह लें, जैसा मर्जी सलूक कर लें, लेकिन अम्मी के लिए मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस वक्त तो मुझे हॉस्पिटल जाना, उसके बाद ऑफिस में भी कुछ मीटिंग्स। वापस आता हूं तो करता हूं इस माहम से बात। भाई लेकिन प्लीज तहम्मुल से बात कीजिएगा, घर का माहौल पहले ही बहुत खराब है।